माइक अभी आपके मुंह में लगा दे और बोले मेरा लल्ला खत्म हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है कोई जवाब? ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की बहनों ने पत्रकारों की बाट लगा दिया। अब पत्रकार भी उल जलूल सवाल करेंगे। कहा हमारे आंसू सूख गए हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं और आप लोग उल जलूल प्रश्न किए जा रहे हैं। उसने कहा यदि माइक लेकर के आपके मुंह में ही घुसेड़ दें हम और यह कहें कि तुम्हारा लल्ला मर गया है, कैसा लग रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सन्नाटा छा गया। हम कब तक चिल्लाते रहेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। वही माइक अभी आपके मुंह में लगा दे और बोले मेरा लल्ला खत्म हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है कोई जवाब? है कोई जवाब आपके पास? इतने लोग खड़े बेशर्मों की तरह, है कोई जवाब? दीजिए माइक, वही मुंह में आपके लगा दे और बोले कि मेरे लल्ला को खा गए, बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना बताइए? योगी जी से पूछिए कहाँ है बुलडोजर, कहाँ उनका न्याय, कहाँ आज उनके लल्ला को सब लोग खा रहे? लल्ला पे छोड़िए यार, उनके युवा को खा गए जिसकी वजह से वो आज गद्दी पे बैठे। वो कहते ना मुझे युवा का सपोर्ट चाहिए, कहाँ गया? उनके युवा को खा गया, कहाँ है उनका न्याय? भैया जय श्री राम का नारा लगा के एनकाउंटर करवाते थे ना, अरे एसआई पकड़ा भी गया कि बैठा कहाँ, उसका कोई पता नहीं है। ये लोग 3 करोड़ पे मरे हैं, मेरे भाई 3 करोड़ खा गया, ये लोग पैसे पे मरे हैं। मैं तो प्रशासन के सामने मुझे बस लेके चलिए, पेट्रोल और माचिस दीजिए, मैं थाने को आ हाथ हिल रहा है मेरा। मेरे एक सवाल है, आपकी पूरी बॉडी हिला दी, मेरा हाथ हिल रहा है? हिल रहा है? नहीं हिल रहा ना? मेरे हाथ में तलवार दीजिए, मैं गर्दन उतारने की झगड़ा। पहले एसआई को आप पकड़े, उसकी नौकरी ध्वस्त करें और निवेदन है कि प्लीज आप उससे क्वेश्चन करिए, उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए और लालता प्रसाद को और रमेश को ऐसे रोड पे एनकाउंटर करे या तो हलाल करे। ये प्रशासन है, ये किसी काम के नहीं। आपका काम क्या जानते हैं आप बताइए, आपका काम क्या बताइए? आपका काम क्या है? लाएंगे हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम पीड़ितों से क्वेश्चन करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मोदी योगी से क्वेश्चन करें। हिम्मत है किसी की? आप बस हमसे 4 दिन से चिल्ला रहे हैं। अरे सुनेंगे, हमको कोई सामने ले चले उनके, सब सुनेंगे। आज हम जो झेल रहे हैं ना, 4 दिन के दिन प्रशासन कुछ नहीं किया ना, प्रशासन इतने लोग चल जाएंगे। मेरे गाँव के मेरे भाई वही लगले सब कुछ क्या कर रहा था जब मेरे भाई को ये कट्टा लेकर दौड़ा थे? बताइए इनके घर पे कोई नहीं आया। नारा लगा के हमें लोग उनको गद्दी पे बैठा है। हमारी आज हमको जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी थी हमारी रक्षा करना। कौन देगा? वो कल छोड़ भी देंगे वो लोग और किसी का गला काटेंगे। हिम्मत नहीं होगी निर्मम तरीके से हर खड़ा है ना, आके रहेंगे। सवाल है सर, मानिए धिक्कार है आप लोगों का। सवाल पूछिए, आप योगी से पूछिए सवाल कहाँ है उनका? आप जाइए मुख्यमंत्री। दोस्तों, परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है बुधवार से, वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई आंसू नहीं पोंछ रहा है। अनुराग की बहन ने कहा बुलडोजर कहाँ गया? बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? युवाओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वाति का कहना है कि न ऐसे बेटियां पढ़ पाएंगी, न ऐसे बेटियां बच पाएंगी, न ऐसे बेटियों का सम्मान रह पाएगा। दोस्तों, भला हो लोगों का जो सीमा तोड़ करके महिलाओं को, आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए।
आप यही सोच सकते हैं। अभी तो 12 भी नहीं पास हुआ, क्या गुंडा कर दिया। नहीं पिताजी पकड़ाए और जिसने मारा और कौन पकड़ाए ये नहीं पता। महिलाएं, पूरे गांव की महिलाएं उस हत्यारे परिवार के घर को छोड़ करके, अगल बगल कोई ऐसा नहीं है जिसका दिल न पसीजा हो और जिसका कलेजा तार तार न हो गया हो। दिवाली मना रहा मस्त अयोध्या में, उसको मारो, मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे यार सच में साबित कर दिया, उनके पास परिवार नहीं है तो किसी परिवार की अहमियत नहीं समझते, किसी परिवार का दर्द नहीं समझते। योगी जी कहाँ है, बुलडोजर कहाँ है? किसी नेता का लाल, इसमें होंगे बहुत लोग भाई, किसी नेता का लाल मरा होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। और ये जो मिट्टी बची ना, इसके लोग खोद दिए होते, इसको खड़े होने की जगह नहीं रहती। इतने लोग हैं, इनका काम है आपके माइक लगा देंगे। इनका काम है, 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, भाई शर्म आनी चाहिए। मेरे एक सवाल ने सबको हिला दिया, मेरे एक सवाल ने सबको, इनको शर्म आनी चाहिए। ये सवाल आप प्रशासन से करिए जो मेरे भाई को खा गए। 16 मई को मोदी जी आए थे ना, आचार संहिता लागू है, कोई असलहे की बात करे तो उसको घर से उठा लिया जाए। यहाँ उस दिन मेरे भाई के ऊपर असलहा लेके दौड़ा था ना, वीडियो तक गया। या सारी है हरिश्चंद्र जी, या सारी है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनके पास लल्ला नहीं है। अगर होता तो आज हमारा बीच रखता, खा गए सब मिल के खा गए। भी आज आपका 50 लाख 5 लाख हमारी किस काम एक चांद था, मेरा चांद चला गया भाई, मेरे आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। हमारे ऊपर जो बीत रही है ना, आप गलती से भी फील नहीं कर सकते। गलती से भी अगर कह दीजिए फील हो जाए, आंखों में आंसू आ रहा है, मेरे पत्थर हो गया है, आंसू आ रहा है। मैं तो कटा हुआ सर लेके चिल्लाती रही 6 घंटे, आंसू एक भी बूंद आंसू नहीं गिरे। पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े थे, सब वीडियो बना रहे थे, पूछिए मेरे आंखों से आंसू गिरे थे? नहीं गिरे थे। आज 4 दिन से चिल्ला रहे, मजा है एक बूंद आंसू गिर जाए मेरे आंखों से। एक बहन के सामने एक भाई का सर कलम कर दिया, आपके सामने आपके भाई को खा जाए, बताइए क्या करेंगे? इनमें से सब है ना, इनके सामने इनके भाई को कोई खा जाए, बताइए पीछे बताइए। लेकिन अगर कोई पत्थर दिल इंसान है तो वह परिवार है जिसने हत्या किया, जिसने तलवार चलाया, जिसके घर हंसिया मिला है, जिसके घर चापट मिला है, जिसके घर बांका मिला है, जिसके घर अन्य शस्त्र मिले हैं। क्रूर वह दरोगा है जिसने साजिश किया। क्रूर और क्रूरता निर्दयता की पराकाष्ठा पर पहुंचा वह लालता यादव, जो कोयलरी से कमा करके आया था, पैसे के मद में चूर, किसी को कुछ समझता नहीं था, कहता था जो चाहूँगा वह करा लूँगा। 18 मुकदमे सो रहा था प्रशासन, थाने के लोग भांग खा करके ऐसे मामलों में सोए हुए थे। तनिक भी नहीं था, बस करना है 107 चला देना है, शांति भंग की कार्रवाई कर देना है। इस मामले में देखा जाए तो मुकदमे वैसे ही रह जाएंगे, 18 मुकदमे, और एक मुकदमा और हो गया। अब क्या होगा आगे अगर हम नहीं चेते और प्रशासन ने इस पर गंभीरता से नहीं लिया तो गवाह मारे जाते हैं। आपने देखा है कि नहीं, तमाम मामलों में हत्या हो जाएगी, फिर विटनेस को खोजते हैं लोग। विटनेस की सुरक्षा सरकार देती है, एक सिपाही दे दिया जाता है, चाहे फिर जैसी भी स्थिति हो 2 सिपाही लगा दिए जाएंगे, चाहे गश्त करने वाले लोगों को कह दिया जाएगा बीट के आरक्षी कि भैया थोड़ा देखते रहना, तो देखते रहेंगे, गवाह मारा जाता है। आप देख लीजिए कितने मामलों में गवाहों की जान गई है। गवाही देने से पहले ही जान चली गई, गवाही देने जा रहे हैं उसी समय ठोंक दिए गए। ऐसे में जो बड़ा अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, हत्या हुई है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता है। इसमें
अब चिंता गवाहों की रहेगी, लेकिन वह मुकदमा तो ऐसे ही रह जाएगा। गांव समाज की ज़मीन पर जो कब्जा किया है वह रह जाएगा, और जो इनके ज़मीन पर कब्जा किया है वह भी रह जाएगा, क्योंकि तहसीलदार साहब सो रहा है। अगली कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई नया साहब आएगा, फिर वह ऐसे ही टालते रहेगा। फिर मामला जाएगा एसडीएम साहब के यहाँ, मामला जाएगा सीआरओ साहब के यहाँ, मामला जाएगा कमिश्नरी में जाएगा, अपर कमिश्नर के पास जाएगा, और फिर मामला जाएगा राजस्व परिषद तथा उच्च न्यायालय में। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, मामला चलता रहेगा। 40 साल में मामले निस्तारित होते। यदि एक्शन होता तो इस तरह के अपराध और दर्ज नहीं होते। दोस्तों, उन बेटियों को रोते हुए देख करके कलेजा फट रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कह रही है, कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है इनके घरों पर? क्यों नहीं चल रहा है? और क्यों नहीं चल रहा है इनके जो बनाए गए ऐसे आशियाने हैं जो इन लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित करके किया है? दोस्तों, आशा करता हूँ आदित्यनाथ योगी उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आशा करता हूँ वहाँ के विधायक जगदीश नारायण राय जिनसे हमने फ़ोन करके बात किया था, अभी पत्र लिखे हैं। अब मैं अगर पत्र पूछूंगा कि साहब कहाँ है, तो हो सकता है हमारे वीडियो करने के बाद उन्होंने भेजा हो। अब फ़ोन पर बात कब करेंगे योगी जी से? कब मिलने का समय मांगेंगे? योगी जी अपना सीना चौड़ा कब करेंगे इस परिवार के लिए? क्योंकि अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, सबसे जघन्यतम श्रेणी का यह अपराध है। ऐसा अपराध शायद अपने जीवन में आपने देखा होगा कि तलवार चलाई जाए और सर धड़ से अलग हो जाए, उस 16 वर्षीय बच्चे का सर माँ की गोद में चला जाए। ऐसा देखा है क्या आपने? हमने तो नहीं देखा है। सिर कटते हुए देखा है, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध नहीं देखा है कि बेटे का सिर लेकर के माँ दौड़ते हुए आए और बेटा चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ करे, उसका सिर लुढ़क करके माँ की गोदी में चला जाए। ऐसा देखा है आपने? तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस मामले में जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम आर पार करते रहेंगे। यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यही हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, और यही हमारा धर्म है। उस धर्म का पालन हम करेंगे ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ उस पीड़ित परिवार के प्रति सिंपैथी व्यक्त करते हुए आपके प्रति हमारी शुभकामनाएं।